लगता है अब फेक खबर फैलाने वालों की पोल पट्टी लगातार खुल रही है। इस बार एक टेलीविजन की बड़ी एंकर फंस गई। उन्होंने दर्शक दीर्घा में बीजेपी के कार्यकर्ता बैठा रखे थे, लेकिन एक तो मामूली खबर है, उससे भी भयानक खबर है कि लगता है कि अब बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम से किनारा कर लिया है। मथुरा में एक फरसा बाबा हैं, गौ रक्षक थे। एक ट्रक को चेक कर रहे थे कि इसमें गौ है कि नहीं, उसमें था किराना का सामान। पीछे से एक दूसरे ट्रक ने गलती से उनको चाप दिया। अब वो नहीं है इस दुनिया में। फिर क्या था, गौ रक्षकों को मौका मिल गया। ये कोई दक्ष चौधरी हैं दाढ़ी वाले, जो बराबर डिटेन होते हैं, बराबर जमानत मिल जाती है। ये कोई अक्कू पंडित हैं, ये भी गौ रक्षक हैं। इन दोनों को पुलिस ने जमकर इंतजाम किया। एक तो मुझे बहुत दुख हुआ देखकर, एक शख्स को तो पीछे से पुलिस लात मार रही थी। ये अच्छी बात नहीं है। और सोचिए, मैं इस वीडियो के जरिए ये समझना चाह रहा हूं कि जो गौ रक्षक हैं, जब पुलिस वाले पर पत्थरबाजी कर सकते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये आम लोग के साथ क्या करते होंगे जो इनसे सहमत नहीं है। याद है, यूपी पुलिस ने और यूपी की सरकार ने सीएनआरसी में जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्टर्स थे उसके बैनर पोस्टर लगवा गए थे, उनसे हर्जाना वसूला गया था। तो ये जो मथुरा के दंगाई हैं, जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, क्या इनसे भी वसूली होगी? ये बड़ा सवाल है। और सवाल है कि अब ये बात दिखने लगा है। 240 वाली बीजेपी को ये बात समझ में आने लगी है कि हिंदू मुस्लिम करके तो काम नहीं बनेगा। इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों को आप देश से बाहर तो नहीं फेंक सकते हैं। ये अलग बात है कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, वो कहते हैं कि 70 लाख मुसलमान हैं उनके असम में, वो दबाव बना रहे हैं कि वो खुद चले जाएं। अरे वो इसी मिट्टी के हैं, उन्होंने बाई चॉइस भारत में रहना तय किया है, वो कहां चले जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े कई लोगों ने कहा है कि उमर खालिद को बेवजह जेल में रखा गया है, उसके रखने की कोई वजह नहीं है। और सोचिए, इस बार भाईचारा तो दिखा। ईद के दिन यूपी के संभल में फूल बरसाए गए, अच्छा लगा। राजस्थान में फूल बरसाए गए। और अब जो भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उनकी खैर नहीं है। तो मथुरा पुलिस ने, यूपी पुलिस ने, जो लोग वहां सरकार के खिलाफ या दंगाबाजी करने गए थे या पत्थरबाजी कर रहे थे, उन सबको बुला बुलाकर स्वागत किया। लेकिन सोचिए, वो लोग पुलिस से डर नहीं रहे, खौफ नहीं खा रहे। एक बेचारे परशुराम के ये वंशज हैं, ये कुछ बोल रहे थे कि मैं परशुराम का वंशज हूं। इनको कान में आकर किसी ने कहा कि पुलिस आ रही है, ये 9-2-11 हो गए। तो ये भाई साहब ठीक है, पुलिस का लिहाज होना चाहिए, पुलिस का डर होना चाहिए, पुलिस का इकबाल होना चाहिए। देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, पुलिस के इकबाल से चलता है। वही देश तरक्की करता है जहां एक पुलिस वाला डंडा लेके खड़ा रहे और उस तरफ 1 लाख आदमी, उसके बाद भी उसके जेहन में डर रहे कि हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, सामने पुलिस है। तभी वो देश तरक्की करता है। और ये बात इन गौ रक्षकों को समझानी पड़ेगी कि अगर पुलिस कोई बात कह रही है तो उसको हमको मानना पड़ेगा। और सोचिए, अब धीरे धीरे ही सही जो आरएसएस के विंग हैं, उन सबको ये अब समझ में आने लगा है। सोचिए, अब तक ये लोग नारा लगाते थे, पुलिस वाले लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। खूब सुना हम लोगों ने नारा, लेकिन हम आज भी नहीं कहेंगे कि पुलिस वाले लठ बजाओ, ये ठीक नहीं है। लेकिन यही लोग थे जो इस तरह के नारे लगाते थे। लेकिन चलिए, देर सवेर ही सब सद्बुद्धि आ रही है। और जो भी इस देश में लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगा फैला रहे हैं, उनको कम से कम पुलिस संज्ञान तो ले रही है। बिहार के एक वारदात हुई, एक बच्ची कुएं में मिली, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। जो भी आरोपी है, जो भी, चाहे हॉरर किलिंग हो, चाहे उसकी हत्या हुई हो, बचना नहीं चाहिए। लेकिन उसको भी जातीय जिन लोगों ने एंगल दिया, उसके खिलाफ भी पुलिस ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। सवाल है कि गलती हो जाना और गलत मंसूबे से खबर को गलत तरीके से फैलाना यह ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे ही सही देश में भाईचारा बन रहा है और पुलिस का खौफ पैदा हो रहा है। और संविधान और पुलिस और कानून का डर तो हर नागरिक में होना चाहिए कि आप कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे पुलिस की साख पर बट्टा लगे, कानून व्यवस्था पर बट्टा लगे। तो यह हो रहा है। गुजरात में एक बाबा पकड़ा गया है।
वो चीन से पेपर लाता था। वैसे पेपर की खोज चीन में हुई है। और सोचिए वो बाबा नकली नोट छापता था। अब बताइए, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, ट्रिपल इंजन है, वहां सारे विधायक सांसद, उसके बाद वो नकली नोट छापता था। एक कोई ज्योतिष मिला है महाराष्ट्र में, भाई साहब महिला आयोग की अध्यक्षा उनकी पैर धो रही थी, अब सुना इस्तीफा दे दिया है। उनके 80 वीडियो मिले हैं, नीली फिल्में वाली वीडियो बाबा के। और बाबा को जब पुलिस ने डिटेन किया तो कहा कि मैं श्राप दे दूंगा। अब सोचिए, जब रेप के दोषियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। नेशनल जनमत ने बाकायदा इस पर खबर बनाई है। मैं तो खैर भय भूख भ्रष्टाचार वाली खबरें करता हूं, मैं हर धर्म और आस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन धर्म के आड़ में जो लोग इस तरह के प्रोपेगेंडा रचते हैं, इस तरह के, सोचिए बाबा नकली नोटों का कारोबार कर रहा है, एक बाबा से एक सीडी बना रहा है, वो कह रहा है हम ज्योतिष हैं। ये लोग धर्म के का अपमान कर रहे हैं। इनको जो लोग जिस धर्म में हैं, इनके धर्मावलंबियों की चाहिए कि इनको बाहर निकालें। धर्म के आड़ में आशाराम, वो तो बकायदा कोर्ट से कन्विक्टेड है, उनका बकायदा स्वागत हुआ है। तो क्या मैसेज जाएगा समाज में? राम रहीम को रोज पैरोल मिल जाता है। तो ये देश में चल रहा है। और ये लोगों को समझना चाहिए कि कोई आपके धर्म के नाम पर, आपको धर्म के नाम पर बलगला तो नहीं रहा है, कोई धर्म के नाम पर आपका शोषण तो नहीं कर रहा है, कोई धर्म के नाम पर नकली नोटों का कारोबार तो नहीं कर रहा है। तो जो भी आस्थावान और धार्मिक लोग हैं, उनको और सजग होना चाहिए और बाबाओं पर कड़ी नजर रखिए जो धर्म के नाम पर इस तरह के शातिर काम कर रहे हैं। बाकी हर धर्म का काम है सामाजिक सद्भाव लाना। इसलिए मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, हर जाति का सम्मान करता हूं। बस मुझे दिक्कत इस बात से है कि जब कोई क्राइम हो और आरोपी को किसी जाति से जोड़ दिया जाए और उस जाति के लोग रैली, प्रदर्शन, धरना करने लगे। मैं कह रहा हूं कि किसी भी क्रिमिनल का ना कोई जाति है ना धर्म है, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब उसको उस जाति और धर्म के लोग बचाने निकलते हैं। अब सोचिए, फरसा बाबा की मौत गाड़ी से हुई, उसमें मुसलमानों का क्या लेना देना है? वहां जाकर मुस्लिम समाज को गालियां दी जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा। और देर सवेर सही ये देश बेहतर मुल्क बने, सामाजिक सौहार्द बने, इसलिए जरूरी है कि इन सब पर अंकुश लगे। सोचिए, डॉलर 94 के पार हो गया है। एक तो जहाज जो है वो चला गया कहीं कनाडा, उसको जाना था कहीं और, भेज दिया गया कहीं और। क्या क्या चल रहा है? एक तो युद्ध चल रहा है, गैस की किल्लत है, तेल की किल्लत है, लोग अपने अपने शहर से गांव लौट रहे हैं। आज तो मैंने एक रील देखा, 2500, 8000 तक कह रहे लोग कि गैस की कीमत ब्लैक मार्केट में मिल रही है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इसमें सरकार की बहुत गलती नहीं है, सरकार को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन ये युद्ध है, युद्ध चल रहा है, अमेरिका, ईरान और इजराइल की गलती है। वो तीनों लड़ रहे हैं, उसमें भी अमेरिका और इजराइल की गलती है। ईरान तो बेचारा अपनी रक्षा कर रहा है, बेकसूर है। तो अगर आपके पास एक सिलेंडर है और 1 महीना चल सकता है तो दूसरा भरवा के मत रखिए, फिर आप नंबर लगा लीजिएगा, तब तक उसको किसी को दे दीजिए। मान लीजिए आपके घर में गैस 30 दिन चलता है, तो आप नंबर लगा के गैस लिए, 25 दिन बाद फिर नंबर लगा लीजिएगा, 5 दिन में गैस मिल सकता है। लेकिन आप स्टोर करते जाएंगे तो बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये बात तो है कि एक दूसरे का हाथ थामना पड़ेगा। तो ऐसी वो तमाम खबरें हैं। एक तो बेगूसराय से खबर है, बहुत ही हिंसक, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। एक मासूम बच्चे का टच हो गया किसी के साइकिल से, किसी में, उसको इतना मारा गया। इस तरह की अमानवीय खबरें लगातार आती रहती है। मेरी कोशिश होती है कि ऐसी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराऊं। मैं फिर कह रहा हूं, एक बेहतर नागरिक बनिए, एक बेहतर मुल्क बनिए। दुनिया ज्ञान, विज्ञान और प्रकृति को बचाने का है। और जब तक हम एक बेहतर नागरिक नहीं बनेंगे, तब तक हम एक बेहतर राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। जाति और धर्म के नाम पर जितना ज्यादा आप नफरत फैलाइएगा, उतना ज्यादा देश जो है वो कमजोर होगा। और इसीलिए यूजीसी था कि जाति और धर्म के नाम पर जो कॉलेजेस में जो भेदभाव होता है उसको खत्म किया जाए। शुक्रिया।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।